अब हम स्टार्ट करेंगे सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग एम्प्लॉय कॉस्ट का इलस्ट्रेशन नंबर 43। देखते हैं क्या लिखा है। 2 fitters, a labor and a boy undertake a job on piece rate basis for rupees 1290। क्या लिखा है? 2 फिटर, एक लेबर एक बॉय, टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। उन्होंने क्या किया? अंडर टेक किया जॉब पीस रेट बेसिस पर, कितने में? 1290 रुपये में। फिर लिखा है टाइम स्पेंड बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर। उन सब ने 220 घंटे काम किया। क्लियर है? मतलब हर एक किसी ने ना, हर एक जन ने 220 घंटे काम किया। द रेट ऑफ पे ऑन टाइम रेट बेसिस, रेट ऑफ पे कैसा था? टाइम रेट बेसिस पर था। वो क्या क्या दिया हुआ है? आर 1.5 पर आवर फॉर ईच ऑफ 2 फिटर्स, यानी इन दोनों को कितना देना है? रुपीज 1.5 रुपीज पर आवर का, ऐसा बोल रहा है। रुपीज 1 पर आवर फॉर लेबरर, इसको कितना देना है? रुपीज 1 देना है। 0.5 किसको देना है? यहाँ पर ये देना है अपन को बॉय को, कितना देना है? 0.5। ओके। द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? पीस वर्क प्रीमियम, यानी कि यहाँ पे किसकी बात है दोस्तों? बोनस। याद है अपन पढ़ते थे बेसिक प्लस बोनस या बेसिक प्लस प्रीमियम। द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम एंड शेयर ऑफ ईच वर्कर व्हेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड, जो प्रीमियम देंगे उनको हम कैसा देंगे? डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली टू द वेजेस पेड, जितना वेजेस को पेड किए हो, यानी जितना आप उनको आवर के हिसाब से वेजेस पेड किए हो, जितना आपने उनको आवर के हिसाब से पेड किए हो, उसके प्रोपोर्शन में क्या देना है आपको? उसको प्रीमियम देना है। उसके प्रोपोर्शन में आपको क्या देना है? प्रीमियम देना है। आई होप आपको क्वेश्चन का लाइन का मतलब समझ में आया होगा। वापस एक बार अपनी तसल्ली के लिए मैं कम से कम आपको पढ़कर समझा देता हूँ। आपको क्या लिखा है? 2 फिटर है, एक लेबर है, एक बॉय है। उन्होंने जॉब को अंडरटेक किया पीस रेट के बेसिस पर, जिसका टोटल पे कितना करने वाली थी कंपनी? 1290। हर किसी ने काम किया, 220 घंटे काम किया। और यहाँ पे दिया हुआ है कि फिटर्स को मिलेगा 1.5 रुपए पर आवर, इसको मिलेगा, लेबर को मिलेगा 1 रुपीज पर आवर, इसको मिलेगा 0.50 रुपीज पर आवर। क्लियर है? तो आपको यहाँ अल्टीमेटली यहाँ पर क्या करके दिखाना है? आपको यहाँ पे निकाल के दिखाना है कि भाई टोटल की कैलकुलेशन करके दिखाना है, बेसिक की और बोनस की। बेसिक की आपको कैलकुलेशन दी हुई है, बेसिक की आपको कैलकुलेशन दी हुई है। इसके यहाँ तक क्या हुआ दोस्तों? यहाँ तक हुआ अपना समझ लो बेसिक, यहाँ तक क्या हुआ अपना बेसिक, यहाँ तक अल्टीमेटली अपन क्या बोल सकते हैं? उसको बोनस। ठीक है। अब देखो बेसिक आपको दिया हुआ है, बेसिक अपन लेबर में बहुत सारा क्वेश्चन भी किया अपन बेसिक और बोनस के बारे में। फिर क्या लिखा है? देखो कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबो जॉब। आपको अबो जॉब की क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डेटा। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा है? 2010। वर्क ओवरहेड क्या लिखा है? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अच्छा तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी? ये पेन थोड़ा सा हाँ, ये निकल जाएगा अपना डायरेक्ट मटेरियल। और यहाँ पे दिया हुआ है अपना डायरेक्ट लेबर, कितना दिया हुआ है? 1290। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद क्या निकल जाएगा? यहाँ पर निकल जाएगा वर्क ओवरहेड, क्या बोल रहा है? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो अपना वर्क ओवरहेड भी निकल जाएगा। फिर क्या लिखा है? सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। अच्छा तो प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे वर्क ओवरहेड, तो निकल जाएगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। और फैक्ट्री कॉस्ट बोलो या वर्क कॉस्ट बोलो, तो वर्क यहाँ पे क्या लिखा? सेलिंग ओवरहेड क्या बोल रहा है? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो अपना सेलिंग ओवरहेड भी निकल जाएगा। तो प्रॉफिट लिखा है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अपन यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट में अपन ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, तो क्या निकल जाएगा अपना? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में अपन ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो क्या निकल जाएगा अपना? सेल्स। क्या है? तो कुछ था ही नहीं। चलो पहले इसी को बना लेते हैं ना, कुछ बड़ी बात है ही नहीं। ये है डायरेक्ट मटेरियल, कितना निकाला है? 2010। फिर डायरेक्ट लेबर कितना लिखा है? 1290। दोनों को ऐड कर देते हैं। 2010 प्लस 1290, यह आया अपना प्राइम कॉस्ट। कितना आया प्राइम कॉस्ट? 3300। फिर प्लस क्या करने बोल रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। 20% किसका करेंगे अपन? प्राइम कॉस्ट का। तो इंटू कर देता हूँ 20%, यह आया अपना 660। इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आया हमारा? 3960। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट बोलो या फिर क्या बोलो? वर्क कॉस्ट बोलो, जो बोलना है बोलो। फिर ये लिखा सेलिंग ओवरहेड, क्या बोल रहा है? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो सेलिंग ओवरहेड निकल गया अपना 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, कितना आ गया? 396। तो इसको ऐड करने के बाद क्या आता है दोस्तों? आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छे से मालूम हो, कॉस्ट शीट बहुत बार पढ़े हो। प्लस आ गया 396। मैं कॉस्ट शीट का भी लेक्चर अपलोड करके रखा हुआ है ना, आप जाकर देख सकते हो, बहुत डिटेल में है। प्लस ऐड क्या करेंगे दोस्तों अपन? प्रॉफिट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर इसको करेंगे 25%। 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल,
तो हो गया 4356 इंटू 25%, 1089, कितना आ गया प्लस 4356, या अपना 5445, यह आया अपना सेलिंग प्राइस। क्या आ गया अपना सेलिंग प्राइस, देखते हैं उतना आया कि नहीं आया, 5445, यह आ गया अपना सेलिंग प्राइस। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर देखो, अब लिखेंगे अपन इसको। इसके लिए रुको, एक नोट्स बनाता हूँ, बनाया था कि एक नोट्स, एक मिनट। हाँ अच्छा, इसको समझाया था, इसको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, ठीक है। ये तब ये अपना कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसको अपन तोड़ना है और कुछ नहीं, बेसिक और बोनस में। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, फीटर्स, तो लिखेंगे अपन फीटर, 2 फीटर है तो लिख देंगे फीटर 1, लिख देंगे फीटर 2, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ फीटर 1 फीटर 2। फिर क्या लिखा है, एक लेबर था, यह लिख दिया मैं लेबर, एक बॉय था, मैं लिख दिया यहाँ पर बॉय, यहाँ लिख दूंगा मैं टोटल, क्योंकि बेसिक प्लस बोनस मिला के टोटल आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन निकाल लेंगे बेसिक, बेसिक कितना कितना लिखा हुआ है उसको निकाल लेते हैं अपन। 220 आवर्स था, इंटू रेट पर कितना था 0.5, वैसे ही 220 आवर था, रेट पर कितना था 1.5, वैसे ही 220 आवर था, रेट पर आवर कितना था लेबर का 1, ये 1, और बायो कितना था 220 आवर, बॉय ने भी काम किया, रेट था 0.5। सब ने क्वेश्चन लिखा है ना, सब ने फिटर हो 1 2 लेबर बॉय, सब ने 220 घंटे काम किया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, और आपको रेट पर आवर क्वेश्चन में गिवन है। तो सॉल्व करते हैं, तो 220 इंटू 1.5, ये तो 330 दिख ही रहा है, ये भी 330 आया, ये 220 आया, ये कितना आया 110 आया। सबको ऐड कर लेते हैं, 330 प्लस 330 प्लस 220 प्लस 110, यह आया दोस्तों हमारा 990। और हमने टोटल कितना पेमेंट किया है दोस्तों 1290, तो 300 क्या हो गया बोनस। अब ये बोल रहा है कि बोनस को कैसे बांटना है, बोनस को कैसे बांटना है, when the piece work is premium is divided on the basis, मतलब वेजेस पेड, जो वेजेस पेड किया ना, वेजेस पेड, ये जो वेजेस पेड किया है, वेजेस पेड किया, वेजेस पेड किया, वेजेस पेड किया, इस आधार पर ही क्या करना है, इस 300 को बांटना है। तो चलो बांट देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बोनस, बोनस कैसे बांटना है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस पेड, तो यानी कि अपन को बांटना है, तो 300 रुपीज को जो बांटना है, आपको ऐसे लिख देता हूँ ना ताकि आपको याद रहे, टोटल बोनस को अपन को बांटना है, इंटू क्या करना है परसेंटेज ऑफ वेजेस पेड, बस इतनी सी बात है। तो चलो ये फीटर 1 को बांट देंगे पहले, टोटल बोनस कितना था 300, वापस फीटर 2 को बांट देंगे 300 में से, उसके बाद कौन था लेबर, इसको बांट देंगे 300 में से, और क्या लिखा था यहाँ पर बॉय, बॉय को बांट देंगे 300 में से। अब किस आधार पर बांटेंगे वो अपन निकाल लेते हैं, परसेंटेज, एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ ये परसेंटेज वेजेस पेड, कितना पेड के क्या लिखा था, वर्ड देखना, पेड 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 कितना लिखा 330, ये लिखा मैं ऊपर में 330, फिर लिखा 330 पर 330 पेड किस में से किया, 990 में से 330 का पेड किया, ऐसा। वैसे ही 330 का पेड किया, पेड जो लिखा उसको ऊपर लिखना भाई, है ना, नीचे क्या आएगा 990। क्या छोटी छोटी आलतू फालतू सी गलतियां कई बार बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद पेड लिखा है ना, तो बाय 1990, 110 बाय 990, हो गया सॉल्व, निकल जाएगा अपना, ये निकल गया अपना अल्टीमेटली परसेंटेज। उस सब मेहनत की जरूरत नहीं, इतना लिखो काफी है। चलो 300 इंटू 330 बाय 990, क्या है अपना, इसको दे देंगे 100 रुपए, इसको मिल सेम टू सेम मिल जाएगा 100 रुपए। उसके बाद 220 बाय 990, इसको 300 इंटू 220 बाय 990, इसको मिल गया 67। उसके बाद इसका जस्ट आधा मिल जाएगा ना, 300 इंटू 110 बाय 990, ये मिल गया 33। चलो हो गया, लिख दिए अपन बोनस 100 100 67 33, हो गया। कर लेते हैं सॉल्व, ये 330 और 100 कितना हो गया 430, कितना हो गया 430, ये कितना हो गया 287, यहाँ आ गया 143। इसको जस्ट इसके सामने लिखना है ना, इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, लिखा मैं बोनस, इसको जस्ट ऐसा प्रॉपर बनाना है, ठीक है। कितना था 100, कितना हो गया 430, ये भी 100, कितना हो गया 430, फिर कितना था 67, ये हो गया 287, ये हो गया 33, ये कितना आ गया 143। चलो आ गया 430 27 93,
कुछ नया है कि इसमें फिटर्स, हाँ इसमें अपना अलग तरीका, इसका अलग तरीका, ठीक है देख लेना। वाला वही है, सेम है, सब सेम है, सब सेम है, सब सेम है। चलो ठीक है, ठीक है। अब 44, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपन इलस्ट्रेशन 44। कितना कितना बच गया, 44, 45, 46, 47, बस ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।